मामी आप जम्मू से उड़ीसा आके भिंडी क्यों बना रहे हो? So this is our last day in Puri and we are heading back to Bhubaneswar. और आज भी सुबह मॉर्निंग में first thing we did was visit जगन्नाथ मंदिर. और पुरी आए तो बार बार जगन्नाथ मंदिर जाना तो बनता ही है क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा यहाँ आकर उस मंदिर में जाने का. लेकिन वी वर नियर द पार्किंग और पार्किंग के पास ही बहुत खूबसूरत सा तालाब है. लास्ट टाइम तो हमने सीधा ड्राइवर को बोला कि गाड़ी पार्किंग में लगाओ और डायरेक्ट मंदिर चले गए. लेकिन आज उसने पार्किंग में बुलाया तो पार्किंग में ये देखने को मिल रहा है कि पार्किंग का भी ये नज़ारा है. Isn't it pretty? हमें खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे. मामी आप जम्मू से उड़ीसा आके भिंडी क्यों बना रहे हो? क्या करे भाई, हमारे यहाँ आके हालत बड़ी खस्ता हो गई है. हम तरस गए हैं अपनी भिंडी खाने के लिए, घर वाली भिंडी. नहीं तो हमें यहाँ से मीठा मीठा ही मिल रहा है. इतनी मेहनत की थी अपने मेंटेन फिगर करने के लिए, उतना ही यहाँ के बॉडी बिल्डर बन रहे हैं. हम सबको देखते हैं मैगी खा खा के. मैगी नहीं खाई मैंने. यहाँ का खाना खा खा के हमारी बस हो गई है भाई. अब खुद भिंडी बनाओगे? गला भी पक गया है. अब खुद भिंडी बनाओगे? अब हम खुद बनाएंगे भाई, अपना खाना हम खुद बनाएंगे. तो आंटी क्या करेंगे फिर? आंटी देखेंगे हम कैसे यहाँ बनाते हैं. इंडियन खाना है, जम्मू का खाना कैसे बनता है. After leaving the Jagannath temple, we are now on our way to Konark. लेकिन because so many things have happened, भारत बंद हो चुका है. I don't know if Konark is going to be open. We are right now at रामचंडी मंदिर के बिल्कुल साथ ही में रामचंडी बीच है. तो उस बीच पे हम इस टाइम पे हैं. Reaching रामचंडी बीच is little bit difficult. इतना भी नहीं, but इस छोटे से ट्रांजिट पॉइंट से you have to take a बोट राइड के थ्रू यू रीच द रामचंडी बीच. एंड एक तरीके से अच्छा भी है बिकॉज दैट्स अ लीस्ट क्राउडेड बीच. द बोट राइड वॉज फन. इट डिडंट लास्ट लॉन्गर देन 10 minutes, लेकिन इट वॉज स्टिल इंटरेस्टिंग. इसी बहाने थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिला एंड द वेदर वॉज रियली गुड. एक ही जगह ऐसी मिली और इस समय जहाँ पर मौसम बेहतर था अपार्ट फ्रॉम धौलीगिरी. We are at the beach. Everybody wants to enjoy. मेरी मॉम मोती ढूंढ रहे हैं. मोती. लोग मच्छी ढूंढ रहे हैं और मेरी मॉम मोती ढूंढ रहे हैं. And these fishermen are everywhere trying to catch fish. ये मच्छी ढूंढ रहे थे and मेरी मॉम मोती ढूंढ रहे थे. ये क्या है? आप उठाते लग रहा. After the Ramchandi beach, now we are visiting famous Konark Sun Temple. This is what Odisha's famous Sun Temple, the Konark Temple looks like. We have to rush because it's almost 5 o'clock and 5 o'clock the temple closes. थोड़ी देर के बाद हमें आइडिया लग गया कि ये 5 बजे की डेडलाइन जो है वो रियल नहीं है और आप जितना मर्जी टाइम चाहो यहाँ पे बिता सकते हो. Once you're in, nobody will throw you out after 5 o'clock. It was a beautiful temple. बहुत खूबसूरत था. ये घोड़े बने हुए हैं and it looks like a chariot because it was made like a chariot. And ऊपर you will see कि कुछ मूर्तियाँ टूट रही हैं और इसी वजह से ऊपर जाना बंद किया है क्योंकि ये मूर्तियाँ गिरती रहती थी. People used to get injured. Konark Temple का architecture is marvelous. It's 6 a.m. in the morning and we are at the airport. Initially our flight was supposed to be at 11 p.m. in the night, but I take back everything I've said about Indigo. Indigo is the worst because they changed the flight schedule at the last minute. पहले they said कि flight reschedule हो रही है due to operational reasons and that's fine. But उसके बाद when I checked the timings of the new flight तो वो 11 बजे ही बता रहा था रात के. A day before 11 बजे I checked the flight details, boarding pass आता है और उसमें immediately timing is shifted to 7:50 in the morning. From 11 p.m. in the night to 7:50 in the morning. How terrible is that? If I hadn't woken up and checked my email, मुझे तो मालूम भी नहीं चलना था और मेरी फ़्लाइट मिस हो जानी थी. जितने मैसेजेस जितनी कॉल्स इंडिगो की तरफ से आए सब में दे सेड फ्लाइट टाइमिंग 11 p.m. और अचानक से वेब चेक इन के टाइम पर भी दे सेड कि टाइमिंग्स 11 p.m. एंड जब बोर्डिंग पास आ रहे हैं तो उसमें टाइमिंग चेंज है, फ़्लाइट का नंबर चेंज है, एवरीथिंग इज़ चेंज्ड एंड यू आर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. अगर मैंने नहीं चेक किया होता अपना बोर्डिंग पास तो नहीं मालूम चलता एंड आई वुड हैव मिस्ड द फ्लाइट. सो दिस इज टेरेबल एक्सपीरियंस दैट आई एम गेटिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिगो. बट नाउ वी आर फ्लाइंग फ्रॉम भुवनेश्वर टू दिल्ली, देन दिल्ली टू जम्मू with a 6-hour layover.
एंड 3 बजे उठ के वी हैड टू गेट रेडी बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स एंड एवरीथिंग. प्लस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ अ सिटी लाइक भुवनेश्वर ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ प्रसाद एंड एवरीथिंग विद यू. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू कैरिंग, व्हाट यू नॉट कैरिंग, बैगेज वेट कितना है. वो करते 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 वी रीच द एयरपोर्ट अराउंड 5:15. इट्स अराउंड 6 AM राइट नाउ एंड वी आर वेटिंग. अभी तक गेट भी डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ पर फ्लाइट आनी है. सो 1 more hour वी हैव टू वेट है. एंड दिस इज भुवनेश्वर एयरपोर्ट. लास्ट टाइम दिखा नहीं पाई थी बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी में निकले थे यहाँ से. फ्लाइट वॉज डिलेड. And then by traveling through the shitty Indigo flight, we headed back to home. Flying out of Bhubaneswar was really heartbreaking क्योंकि I was not ready yet. प्लान रात के 11 बजे का था. I didn't want to leave this city. अभी बहुत कुछ और था एक्सप्लोर करने के लिए, बट क्या करें. After an exhausting day, we are finally back in Jammu. And there's that saying now, there's no place like home.